डिसीजन का कितना बड़ा खेल है। किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया तो वो अच्छे काम में बदल गया और किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया वो बुरे काम में बदल गया। लेकिन डिसीजन लेने में क्या करना पड़ता है? मन को शांत करना पड़ता है। कई लोग डिसीजन मन को शांत करने के लिए लेते हैं और कई लोग डिसीजन मन को शांत करके लेते हैं। मेरे बातों में फर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बातें दोनों आप लोगों को वही लग रहा होगा, मन और शांत कॉमन चीजें आ रही होंगी। कई लोग जो डिसीजन लेते हैं वो मन को शांत करने के लिए लेते हैं, ठीक है, और कई लोग जो डिसीजन लेते हैं वो मन को शांत रख के डिसीजन लेते हैं। जो मन को शांत रख के डिसीजन लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो मन को शांत करने के लिए डिसीजन लेता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और इसका उदाहरण बहुत है आपके पास। एक व्यक्ति ने मन को शांत रखने के लिए डिसीजन लिया तो उसका कुल और उसका साम्राज्य और बनी बनाई लंका बिगड़ गई। जी हाँ, जब सीता जी का हरण करके ले गया तो मन को शांत करने के लिए उसने डिसीजन लिया था नहीं लिया था? मन को शांत करने के लिए हो सकता है उसकी बहन ने जो ईर्ष्या उसके अंदर डाला था, अपनी बहन के बदले की भावनाओं को शांत करने के लिए उसका डिसीजन हो। चाहे माता सीता मैया को ले जाने का, उनसे विवाह करने का डिसीजन हो, लेकिन उसने मन को शांत करने का डिसीजन लिया तो पूरा साम्राज्य धूल की मिट्टी बराबर हो गया, सोने की लंका ढह गई। और एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि अपनी धर्म पत्नी को लाना है, तो उस व्यक्ति ने जहां पर पुल नहीं बन सकते थे, उस समय कोई इतना बड़ा इंजीनियर नहीं था, और 2 वानरों ने स्टार्ट किया काम और उस महासागर के ऊपर भी लंका तक पुल बना दिया। ये शांत रहने का डिसीजन था, मन को शांत रख के डिसीजन था, तब ये हो पाया। सही है? तो ये 2 वजह से डिसीजन होता है। आप लोगों के पास भी डिसीजन लेने का समय है, मन को शांत रख के डिसीजन लेना।